अगले टॉपिक का नियम रूल से सब बता दें। अभी तक आप लोगों ने पद ज्ञात करना जाना है, अब आप पदों का योगफल भी ज्ञात करना सीखेंगे कि आपको कुछ पद दिए हैं तो उसका योगफल कितना होगा, कैसे होगा। अब योगफल आप सीखो। आप 3.3 अभ्यास 3.3 इससे संबंधित नियम जानेंगे। कौन से जानेंगे? तो मैं कुछ नियम बता दे रहा हूँ आपको, उसको लिख लीजिए। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। पहला, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका फर्क क्या होता है? s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट बना। जहां पे n योग, जहां s जो होता है ये योगफल होता है, क्या होता है? अब बाकी आप लोग सब जानते ही हो ad क्या होता है। एक फार्मूला और होता है योगफल का, इसको लिख लेंगे। s बराबर n/2 a प्लस l, जहां l अंतिम पद होता है। l क्या होता है? अंतिम पद। तो कभी कभी अंतिम पद से भी क्वेश्चन पूछता है। l क्या है? अंतिम पद। यह फार्मूला नंबर 1 था या 2? एक फार्मूला है प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम n पदों का योगफल, पदों का योगफल निकालने का सूत्र है। प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। जैसे 1 से लेकर आपको 15 तक n पदों का योगफल ज्ञात करना है। शुरू से लेकर n पदों का योगफल पूछा है तो आप इसी फार्मूले पर रखो। n क्या होगा? जितने पदों तक पूछे ये वाला है। हां, जैसे आप तो सवाल आपको तो बता दें क्या कितना हो रहा है। हाँ, कहाँ से है नहीं। देखिए जैसे आप लोगों का 5.3 में क्वेश्चन बनवा दिया है, योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? सारा योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें का चौथा बताते हैं। चौथा को देखने में कठिन लग रहा है। कठिन अटपटा लिखा है लेकिन सवाल सही होगा। आप लोगों को बस आना चाहिए। 1/12 1/10 11 पदों तक ज्ञात करना है। कब पदों तक? 11। n का मान कितना दिया है? 11। कब पदों तक ज्ञात करना है? 11 पदों तक। तो आप लोगों को a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना दिया है? 1/15। d निकाल लेते हैं। d बराबर कितना हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15। और अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। 1/3 कितना आएगा? 1/3 घटाइए। ऐसे कैसे डिसाइड करोगे?
घटाने के लिए तो क्या करते हैं, लॉग लेंगे। तो कितना का 60 आएगा, एलसीएम कितना का, तो 12 12 5 60, 5 एकम 15 चौका 60, 1/60 है इसका अंतर, देख लेते हैं ना कितना आ गया 1/, माइनस भी नहीं आ रहा है। देखो 12 5 60 तो 5 इसमें से इसको भी घटा के देख लेते हैं, उतना आता है, एक इसका भी देख लेते हैं, 1/10 माइनस का 1/12, इसका भी एलसीएम में कितना आएगा, या तो तीन गुणा कर देते हैं, 12 एकम 12, 10 एकम 10, 12 धाम 120, ये 2/, कितना आ जाएगा 120, तो काटेंगे तो वही 1/60 आएगा, यानी डी का मान 1/, कितना आया 60। तो इधर बता दीजिए, इधर देख लो, तो ए का मान आपको पता है 1/, कितना है 15, डी बराबर 1/7, और आपको n का मान कब तक का है 11 पदों को निकालना है, तो s पूछा है कि योगफल क्या है, ये वो नहीं रहेगा ना n1 नहीं, अब योगफल क्या कर रहा है, s बराबर क्यों फॉर्मूला, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इनटू d, बड़ा कोष्ठक क्या करेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे n का मान कितना है 11 बटे कितना हो जाएगा 2, 2a का मान 1 बटे कितना है 15, प्लस का कितना है n माइनस 1 इनटू d, तो 11 माइनस 1 इनटू क्या करेंगे d कितना है, कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, अब इसको सॉल्व करिए, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 बटे 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, यानी इसकी कहानी यहाँ जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे वो 10 नहीं है 60 है सर। अच्छा ये 60 है, तो 1/6 है। 1/6, हाँ 1/6, देखो 11 में से घटाएंगे 10 प्लस 10 बचेगा 7, सर ये का मान कितना है, 1/15 ये कमाने 1/15 यहाँ कब से लिखे हुए हैं, वहाँ पर भी लिखते हैं 1/15, कहाँ देखते हो तुम, यस लिखते हैं देखो यहाँ पे स्वांतः श्रेणी में पहला पद a का मान होता है, सर वो क्या लिखे यस एक ही लिखे यदि योगफल है ना चाहे यस, योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला लिखा है योगफल का, इसमें फार्मूला लगाया जा रहा है नहीं लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 11/2 इसका 15 छक्का 90 लस ले लें, बिना लस का तो इसमें कर सकते हैं, 15 छक्का 90 15 छक्का 90 छक्का कितना हो जाएगा, कितना आएगा 11/2 गुणेगा कितना हो जाएगा 15 12 27, 15 12 ये कटेगा 9 9 3 27, 9 10 में 11 दिया 30 बटे 10 गुना 20 आएगा सर 20 कितना आएगा 30/20 आएगा, इसके अंकों का योगफल। सही है, तो इसी तरह आपको सवाल लगाइएगा, आज का टाइमिंग लगभग समाप्त हुआ।